एक बार फिर से जो किसान हैं उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया है। एक बार फिर से दिल्ली की सरहद पर उन्होंने दिल्ली चलो के नारे के साथ सरकार को घेरने की कोशिश की है। सवाल ये है कि इस बार उनके मुद्दे क्या हैं, इस बार उनके डिमांड्स क्या हैं, इस बार वो किन बातों पर सरकार के सामने चर्चा करना चाहते हैं। तो हमारे पीछे तमाम जो किसान नेता हैं, किसान आंदोलन में शरीक हो रहे लोग हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं। जानेंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, क्या डिमांड्स वो इस बार सरकार के सामने रखना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम नोएडा से ही हैं। नोएडा से ही आए हैं। क्यों यहाँ पर दिल्ली चलो का नारा आप लोगों ने फिर इस बार तेज कर दिया? क्या डिमांड्स हैं आप? पिछले 25 साल से ना तो हमारा प्लॉट दिया है 10% और ना ही हमारी आबादी निस्तारण करा है। ये चीज़ है। तो आपने ये आंदोलन शुरू करने से पहले कोशिश की कि बैठ के बातचीत हो सके? बहुत बार कोशिश की है बैठ के बातचीत करने की और बहुत बार बातें भी हुई हैं, लेकिन हर बार आश्वासन के अलावा हमें कुछ नहीं मिला। किसान हर बार ठगा जाता है और ये दुर्भाग्य की बात है कि किसान को अपनी खेत और ज़मीन छोड़ करके सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश का और हो नहीं सकता। तो क्या अभी यहाँ पे आप लोगों को रोक दिया गया है फ्लाईओवर के पास, अब आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति ये है कि हम जब तक हमें हमारी समस्याओं का समाधान नहीं मिल जाता, हम यहाँ से वापस बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। यहाँ पे और युवा भी जो हैं हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप यंग जनरेशन्स में आते हो, क्या लग रहा है आपको कि इस तरीके से जो आंदोलन किया जा रहा है, कुल तीसरी बार ऐसा किया जा रहा है, कहाँ तक ये जायज़ है? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा नोएडा में शहरीकरण हुआ, युवाओं को नौकरी मिली, लेकिन जहाँ तक यहाँ के युवाओं की बात आई, उन युवाओं के अधिकारों को दबाया गया, उनके हक को दबाया गया। हम बात करें, हमारे दादा परदादाओं की ज़मीन ली गई, हमसे तरह तरह के वादे किए गए और उन सारे वादे खोखले निकले। और आज बात करें, आपके सामने जो जितने भी यहाँ युवा देख रहे हैं, वो अपने भविष्य को लेकर सड़कों पर हैं। वो इसलिए परेशान हैं, जो हमारी ज़मीनें गई, जो हमसे शर्तें रखी गई, वो पूरी नहीं की गई। और ये युवा तब तक सड़कों पर रहेंगे जब तक हमारे अधिकार हमें नहीं मिल जाते। तो प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ गई कि सीधे दिल्ली चलो का नारा आप लोगों ने तेज कर दिया? पहले बैठ करके बातचीत नहीं हुई? अनेकों बार बातचीत हुई है, लेकिन बातचीत होती है और बातचीत विफल हो जाती है। क्योंकि जो देखिए, सीधे सीधे हमारी करार, हमारी कोई मांग नहीं है, हमारे करार हैं, जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं, उनके बिहाफ पे हमारा संशोधन हो जाना चाहिए था। लेकिन शासन, प्रशासन और प्राधिकरण की खराब नीति के कारण आज तक हम पिछले 15, 20, 30 साल से सड़कों पर लड़ते रहते हैं, अनेकों आंदोलन होते हैं और ये केवल और केवल इनकी गलत नीति और प्रशासन की गलत मंशा के कारण ये सारे धरना आंदोलन होते हैं। चाचा, किस बात का आंदोलन हो रहा है? प्रमुख मांग हमारा 10% और मांग आबादी भी है। 10% प्रमुख मांग है हमारी। इन्होंने पिछले साल हम 4-6 महीना बैठे रहे धरने पे। 10% क्या चीज़ का मांग है? 10% जमीन इन्होंने, हमारी जो जमीन कटी हुई है उसके एवज में इन्होंने 10% प्लॉट के लिए बोला। 5% का हमें दे दिया, 5% हमारा बकाया। तो अभी क्या करोगे आप लोग? अभी तो यहाँ पर बैठे। उसमें सबसे ज़्यादा बदतमीजी एक करी है, एक भाई को दे दिया, एक को नहीं दिया, वही खेत एक को भाई को नहीं मिला। सबसे ज़्यादा बदतमीजी ये करी हमारे साथ में। और फिर इन्होंने एक कमेटी गठित करी, साल भर तक गुमराह करे किसानों को। हम कर रहे हैं। जब हम वहाँ बैठे, धरने पे बैठे, दोबारा जब हमने वो रिपोर्ट खुलवाई तो हमारी नेगेटिव मिली, उसमें कुछ नहीं मिला। तो हम अब दिल्ली जाएंगे, हम रुकेंगे नहीं किसी हालत में भी, हमें जब तक 10% का हमें नहीं मिल जाता। किसानों की जो मांग है उन्होंने सीधे तौर पर सरकार के सामने रख दी है। उनका जो एजेंडा है वो बहुत ही क्लियर है और वो साथ ही साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि अगर यहाँ से उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया तो आज रात वो यहीं, पूरी व्यवस्था की गई है रात बिताने की, और आज रात वो यहीं पर रुकेंगे। अब इस पूरे आंदोलन में जो भी कुछ अपडेट आएगा, जो भी कोई खबरें आएंगी, उससे जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।